ओमनिशिएंट रीडर्स के सेकंड एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। तो इसके पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था जहां पर अपने डोगजा के कैबिन के अंदर ये 5 लोगों ने अपना फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट किया था और अभी हम देखते हैं कि इनकी जो ट्रेन थी वो आगे जाके एक ब्रिज पर रुक जाती है और हम इधर एक सी सरपेंट को भी देखते हैं जिसे देखकर मिस्टर हान काफी ज्यादा डर रहे थे। और यहाँ पे अपना डोगजा हमें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसे सी मॉन्स्टर कहते हैं और ये TWSA की महानवा के अंदर 7 ग्रेड पर आता है और ये मॉन्स्टर तब तक कुछ नहीं करता जब तक इसके सिनेरियो के अंदर कुछ काम नहीं हो। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि ये मॉन्स्टर अभी इनको कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना डोका भी आ जाता है, लेकिन तभी अपना डोगजा डोकाबी के ऊपर के स्टार्स को गिनने लगता है और तब हमें अपना डोगजा बताता है कि ये जो डोकाबी के ऊपर स्टार्स है ये एक टाइप से कंसोलेशन है और ये कंसोलेशंस ने डोकाबी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और फिर हमें डिटेल में बताया जाता है कि आखिर कंसोलेशंस होता क्या है। दरअसल एक टाइप से ये जो कंसोलेशंस है ये यूनिवर्स के दूसरी साइड से हमको देखते हैं और ये जो डोकाबी है ये कोई लाइव स्ट्रीम करता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होती है और तब डोका भी हम जैसे लोगों को लाइव स्ट्रीम में लेता है और जो ये लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं उन्हीं को ये लोग कंसोलेशंस कहते हैं। और ये लोग ही पूरे TWSA के मास्टरमाइंड है जो ऐसे ह्यूमन बीइंग को अपने एंटरटेनमेंट की तरह यूज करते हैं। फिर हमें डोगजा बताता है कि ये जो डोका भी है इसको भी टोटल 21 कंसोलेशंस देख रहे हैं। इसका मतलब ये वाले डोका भी ने रिसेंटली लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ कंसोलेशंस अपने डोगजा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं क्योंकि उसने जो फर्स्ट सिनेरियो में किया था वो बात कंसोलेशंस को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से वो कंसोलेशंस डोगजा को 500 कॉइंस गिफ्ट करते हैं। और तब डोगजा कहता है आई होप कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे क्योंकि जल्दी तुम अपनी जिंदगी के लिए मुझे अपनी एडमिशन फीस दोगे। इसका मतलब तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत खतरनाक चीजें प्लान कर रहा है। और तभी इसको सियोंगा किम बुलाती है और तब डोगजा कहता है कि सियोंगा किम मुझे माफ करना क्योंकि मैं उस ओल्ड लेडी को नहीं बचा पाया। और तभी सियोंगा किम डोगजा को शुक्रिया कहती है क्योंकि उस समय डोगजा ने जो इंसेक्ट का डब्बा फेंका था वो जाने अनजाने में सियोंगा के ऊपर फेंका था, जिस वजह से सियोंगा ने भी उस इंसेक्ट को मारा था जिससे वो अभी जिंदा है। तभी डोगजा बताता है कि जो सियोंगो ली है मुझे इसके बारे में पता था कि ये इस सिनेरियो को आराम से कंप्लीट कर लेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और एथलीट है। और फिर हमें डोगजा उस बच्चे के बारे में बताता है जहाँ पर उसने उस बच्चे को एक इंसेक्ट दिया था, इस वजह से उसने भी उस बच्चे को बचा लिया। और तभी डोगजा उस बच्चे को बताता है कि क्या तुझे जिंदा रहना है, चल दोनों टीम अप करते हैं। और यहाँ पर वो बच्चा अपनी मुंडी हिलाता है। और फिर हमें डोगजा मिस्टर हान के बारे में भी बताता है जहाँ पर वो कहता है कि मिस्टर हान तो एक लक्की बंदा है, इस वजह से उसने ये सिनेरियो कंप्लीट किया। और तब मिस्टर हान डोक्यूबी से कहता है कि हमें इस ट्रेन के अंदर बंद क्यों करके रखा है, हमें बाहर जाने दो। और तभी डोक्यूबी कहता है कि अगर तुझे बाहर जाना है तो चले जा, लेकिन फिर मुझे मत बोलना कि बाहर तेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर हमें सी सरपेंट दिखाया जाता है जिसे देखकर मिस्टर हान काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी डोका भी उन लोगों से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस कैबिन के बंदे भी जिंदा बचेंगे और तुमने अभी ये साबित कर दिया है कि कीड़े मकोड़ों को भी सर्वाइव करना आता है। और तब डोका भी कहता है कि तुम्हें इस हार्ड वर्क की वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और अब तुम्हें स्पॉन्सर्ड मिलेंगे जो कि तुमको कंसोलेशंस देंगे। और तब डोका भी कहता है कि तुम्हें इतना खतरनाक रिवॉर्ड मिल रहा है और अब भी तुम में से कोई भी खुश नहीं है। और तब हमें डोगजा बताता है कि यहाँ पे किसी को नहीं पता कंसोलेशंस और स्पॉन्सर क्या होता है। और तब डोका भी उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर स्पॉन्सर क्या होता है। और तब डोका भी कहता है कि जो नेक्स्ट लेवल होगा उसके अंदर तुम्हें कुछ ज्यादा पावर की जरूरत होगी और अभी तुम काफी ज्यादा वीक हो, इस वजह से तुम नेक्स्ट लेवल पे नहीं टिक पाओगे। तो इस वजह से जो कंसोलेशंस है वो तुमको पावर के टाइप में स्पॉन्सर करेगी जिससे तुमको पावर मिलेगी और फिर तुम उस पावर का यूज करके नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। और तभी डोका भी चुटकी बजाता है, वेल ये कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि इन सभी के पास एक विंडो खुल चुकी है और हम देखते हैं कि डोगजा को 4 स्पॉन्सर मिले हैं। और तब वो सोचता है अरे वाह 4 स्पॉन्सर। और तभी सियोंगा डोगजा से कहती है हे डोगजा मेरे सामने 2 बटन आ रहे हैं, मैं किस पे क्लिक करूँ। और तब डोगजा कहता है कि तुम इसे एप्टीट्यूड टेस्ट समझ के किसी पे भी क्लिक कर दो। और हम देखते हैं कि डोगजा को 4 स्पॉन्सर मिले हैं और वो चारों लोग चाहते हैं कि डोगजा उनका इनकारनेशन बने। और तब हमें डोगजा बताता है कि ये जो कंसोलेशंस है ये अपना नाम कभी किसी को नहीं बताते और जो TWSA का प्रोटैगनिस्ट था उसको 5 लोगों ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये 4 स्पॉन्सर भी मेरे लिए कुछ ज्यादा स्मॉल नंबर नहीं है। फिर हमें डोगजा बताता है कि हम इनके निकनेम का यूज करके इनके बारे में थोड़ा पता लगा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डोगजा को ये 4 कंसोलेशंस ने स्पॉन्सर किया है जिसमें सबसे पहले है द अबैसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। और ये कंसोलेशन जिसको भी स्पॉन्सर करेगा उसके पास बहुत ज्यादा स्टेमिना और स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब भी कोई इंसान इस कंसोलेशन को चुनता है और इसका स्पॉन्सर लेता है वो धीरे धीरे साइको किलर बन जाता है। और अगर नामवन किम यहाँ पे जिंदा होता तो वो इसी को चुनता। और इसको दूसरा जो स्पॉन्सर मिला है वो मिला है इसे डिमोनिक जज ऑफ फायर से और ये स्पॉन्सर इसे काफी ज्यादा अच्छी पावर दे सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। मतलब इसमें ऐसा होगा कि अगर तुम थोड़ा सा भी गलत काम करोगे तो वहाँ पर ये स्पॉन्सर बिल्कुल काम नहीं आने वाला। इस वजह से डोगजा किम कहता है कि अभी मैं इसे होल्ड पे
रखता हूँ। और हम तीसरा स्पॉन्सर देखे तो वो आया है सीक्रेटिव प्लॉटर के पास से। और तब डोगजा कहता है सीक्रेटिव प्लॉटर, ये तो पूरे TWSA के अंदर था ही नहीं, तो ये आया कहाँ से? और मेरे को नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इस वजह से मैं दूसरा देखता हूँ। लेकिन गाइस, ये जो सीक्रेटिव प्लॉटर है ये आगे जाके डोगजा रिग्रेट करेगा कि आखिर इसने ये क्यों नहीं लिया। वेल आगे हम देखते हैं। फिर डोगजा लास्ट वाला देखता है जहाँ से इसको स्पॉन्सर आया, वो है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। अब तुम समझ रहे होगे कि गोल्डन हेडबैंड इसका मतलब ये है कि ये जो स्पॉन्सर का कंसलेशन है ये और कोई नहीं, ये है द ग्रेट सेज सन वुकोंग। हाँ, ये वही सन वुकोंग है जिसके एक अटैक से ही हजारों डिमंस मर सकते हैं। और तब डोगजा कहता है कि आखिर मुझे इतने खतरनाक कंसलेशन के पास से स्पॉन्सर क्यों आया है। और फिर हम देखते हैं कि स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो चुका है। और तब डोक्यू भी कहता है किसी की चॉइस तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तब डोक्यू भी कहता है कि मैंने अभी सेकंड लेवल बनाया नहीं है, तो मैं वो बना के आता हूँ, तो यहाँ पर तुम 10 मिनट के लिए इंतजार करो। और ऐसा कहकर वहाँ से डोक्यू भी चला जाता है। और फिर हम डोगजा को देखते हैं जो युंगसुक ली से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम डोगजा किम है। और तब हमें युंगसुक ली बताता है नाइस टू मीट यू, लेकिन ये वो टाइम नहीं है जब मैं तुम्हें ये कहूँ। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं आर्मी से आया हूँ, या फिर मैं कहूँ मैं आर्मी में था। और फिर हम मिस्टर हान को देखते हैं जो डोगजा के शोल्डर पर हाथ मारता है और कहता है कैसा है बे छोटे, पहचाना मुझे? तू मेरी ही कंपनी में काम करता था। और तब डोगजा उससे कहता है यस म्योंगो हान, जिससे मिस्टर हान कहता है कि तुझको मुझको ना मिस्टर हान कहना चाहिए था। और तब डोगजा कहता है कि अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा और ना ही मैं तुम्हारे ऑफिस के अंदर हूँ। और तब मिस्टर हान कहता है कि तुझे ऐसे मैनर्स किसने सिखाए, तुझे बड़े लोगों से अच्छे से बात नहीं करना आता क्या? और तब डोगजा मिस्टर हान को कह देता है शट अप म्योंगो हान, जिससे मिस्टर हान एकदम शॉक में चले गए थे। और तभी अपना ली डोगजा से कहता है कि भाई तुझे थोड़ा आइडिया है कि अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, जिससे हम डोगजा की विंडो में देख सकते हैं कि मिस्टर ली अब डोगजा पे थोड़ा ट्रस्ट करता है। और तब डोगजा कहता है कि फिलहाल के लिए हमें तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसा सुनकर वो चारों भी लाइक है क्या बोला तूने? और फिर हम सी सरपेंट को देखते हैं और फिर वो चारों लोग डोगजा को सुनाने लगते हैं कि भाई तू क्या बोल रहा है, हम कैसे बाहर जा सकते हैं? बाहर तूने देखा नहीं एक बहुत बड़ा सी सरपेंट घूम रहा है? और फिर अचानक से ही इनके पीछे वाले केबिन से आवाज आती है और वो देखते हैं कि जो TWSA का प्रोटैगनिस्ट है वो उस गेट को तोड़ना चाहता है और वो उस गेट पे लात मारे ही जा रहा है। मतलब वो सीधा सीधा इन लोगों को मारना चाहता है। और हम देखते हैं कि वो लगातार लाते मारे ही जा रहा है। और तभी डोगजा कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। और तभी ली भाई साहब उससे कहता है कि क्या वो हमें सच में मारेगा? और तब हमें डोगजा कहता है कि पिछले वाले लेवल में सबको एक दूसरे को मारना ही था और उस कैबिन के अंदर सिर्फ वो अकेला ही है, इसका मतलब उसने उन सबको मार दिया होगा। और फिर ये दोनों कहते हैं कि हाँ तू तो बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर ये कैबिन के गेट के पास जाते हैं जो पिछली साइड पे था, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। और तभी डोगजा आके उस गेट को थोड़ा सा खोलता है, लेकिन ये गेट टूटा हुआ था तो ये इससे ज्यादा खुल नहीं रहा था। और तब डोगजा ली से कहता है कि तुम अपनी स्किल का यूज करो और इस गेट को खोल दो। और तब ली कहता है स्किल वो क्या होता है? और तब डोगजा उससे बताता है कि तुम बस वो इमेजिन करो कि मेरे को ये गेट खोलना है और तुम्हारी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर मिस्टर ली अपनी स्किल को यूज करके उस गेट को खोल देते हैं। फिर ली कहता है देखो मैंने खोल दिया। और फिर वो लोग उस कैबिन से बाहर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डोक्यू भी आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैंने तुमको कहा था कि अपने कैबिन में ही रहो, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और तुम इंसान वैसे भी बहुत ज्यादा लकी हो। और फिर यहाँ पे अपना डोका भी फिर से चुटकी बजा देता है, मतलब वो वाली नहीं। और यहाँ पे इनका सिनेरियो नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, मतलब लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसका डिफिकल्टी लेवल है E। और इनके पास टाइम लिमिट है पूरी 20 मिनट की, जिसमें इस लेवल का रिवॉर्ड होगा 200 कॉइंस। लेकिन यहाँ पर पेनल्टी फॉर फेलियर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और पिछले वाले में लिखा था सीधा डेथ। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है, तो इसको याद रखना, आगे काम आएगा। और तभी स्योंगा किम कहती है कि यहाँ पे तो लिखा है कि ये ब्रिज टूटने वाला है और हमें इसे पार करना है, तो ये अभी तक टूटा क्यों नहीं? और पीछे से वहाँ से डोगजा कह रहा है कि भाई वहाँ से भाग, ये टूटे उससे पहले हम भाग जाते हैं। और इनको इस मिशन के अंदर ये ब्रिज को क्रॉस करके ओक्सू स्टेशन पे जाना होगा, तभी इनका ये मिशन पूरा होगा। और हम यहाँ पे मैप में देखते हैं कि यहाँ पर इनकी ये लोकेशन है और ओकुत्सु स्टेशन यहाँ पर है। और फिर सभी लोग ब्रिज से भागने लगते हैं। और तब मिस्टर हान कहता है कि देखो वहाँ पानी में क्या हो रहा है। और हम पानी में देखे तो वहाँ पर एक टोर्नेडो टाइप बन रहा था। और तभी वहाँ पर सी सरपेंट आता है जो उस ब्रिज को तोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी अपना डोक्यू भी कहता है कि ये लेवल तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, चलो थोड़ा मजा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डोक्यूबे ने इस लेवल की डिफिकल्टी ई से सीधा डी कर दी है। और तभी जो पीछे वाली ट्रेन के अंदर जितने भी कैबिन थे उसके अंदर जो भी लोग मरे थे उन सब के अंदर एक टाइप से कुछ सोल जैसा आ जाता है और वो सीधा ज़ॉम्बी टाइप बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो अपना ली है वो छोटे ली के साथ उस स्टेशन तक पहुंच चुका है और दूसरी साइड अपना डोगजा जो सियोंगो और मिस्टर हान के साथ वहीं पर अटक चुका है। और तभी इनके पास वो ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सी सरपेंट था वो सीधा उनके ऊपर ही अटैक करता है और वहाँ का ब्रिज तोड़ देता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 एंड होता है। और हाँ, अगले एपिसोड में मैं तुम्हें बता दूं कि उसके अंदर अपना TWSA का मेन प्रोटैगनिस्ट आने वाला है, तो वो एपिसोड मिस मत करना क्योंकि
क्योंकि वो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, ये मानवा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसी मानवा को और एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।